बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज के इस वीडियो सेशन में तीन इंतहाई अहम सवालात के बारे में आपको मैंने बताना है। अक्सर फार्मर जो है वो ये सवालात पूछते हैं, तो मैंने कहा इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, तमाम फार्मर्स के लिए, उनको समझने के लिए। तो पहला सवाल है कि जी सीपी क्या होती है, क्रूड प्रोटीन। अगला सवाल है कि जितना जो है वो वनडे में सीपी ज़्यादा होगी वो उतना ही फ़ायदेमंद है या नहीं, उतना ही उस जानवर का दूध इंक्रीज़ होगा, उतनी ही जानवर की फर्टिलिटी बेहतर होगी, मतलब वो टाइम पे हिट में आएगा और टाइम पे प्रेग्नेंट हो जाएगा, रिपीट ब्रीडर नहीं बनेगा। और अगला सवाल है कि यूरिया क्या ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो इन तमाम तीन सवालात के बारे में आज का टॉपिक है। तो ये तमाम फार्मर्स के लिए सुनना लाजमी है, क्योंकि कई फार्मर्स के जहन में इसकी मिसकंसेप्शन है, वो गलत तासुर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है जी क्रूड प्रोटीन। क्रूड प्रोटीन क्या है? क्रूड प्रोटीन जो है वो ग़िज़ाई जितने भी अज्जा हैं जानवर के, किसी भी जानवर को जब हम ग़िज़ा देते हैं तो उसके कई कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें प्रोटीन भी आती हैं, उसमें फ़ाइबर भी आता है, उसमें मिनरल्स भी आते हैं, उसमें जो है वो पानी तो आता ही आता है, और साथ इस तरह के फ़ैट भी आते हैं। ये तमाम जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है जो किसी भी जानवर की एक बैलेंस्ड डाइट बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। साथ वो टॉक्सिन बाइंडर, मीठा सोडा, ये एक सप्लीमेंट्री चीज़ें हैं, वो भी देनी चाहिए, वो भी आजकल के दौर में इंतहाई ज़रूरी है। तो क्रूड प्रोटीन का टॉपिक कवर करते हैं। क्रूड प्रोटीन बेसिकली मैं थोड़ा आपको प्रोटीन का बता दूं, फिर उसकी आगे ये सब टाइप समझ लें। एक ट्रू प्रोटीन होती है और एक होती है क्रूड प्रोटीन। प्रोटीन को उर्दू में लहमियात कहते हैं, इस तरह ट्रू प्रोटीन को कहेंगे असल लहमियात, और क्रूड प्रोटीन को कहेंगे खाम लहमियात। तो जो प्रोटीन है ये बेसिकली ऐसे हाइड्रोकार्बन के अज्जा होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का तो बॉन्ड होता है, जिनके ज़रिए जो है वो लंबी चेन इनकी बनती है और एक मालिक्यूल बनता है। तो जो प्रोटीन होती हैं वो साथ इनमें नाइट्रोजन के भी बॉन्ड होता है, मतलब नाइट्रोजन भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा जो है वो नाइट्रोजन भी इनका कंपोनेंट होती है, जो जानवर के ख़ास तौर पे मसल्स बनाने में, पट्टे बनाने में, स्किन बनाने में, या नाखून जिस तरह उनके खुर हैं या सींग है या बाल हैं, उन चीज़ों को मेन को बनाने के लिए जो है वो ये प्रोटीन्स इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर ये प्रोटीन आप जानवर की कंपोनेंट, जानवर की फीड का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो फिर उसे जो है वो जानवर सही तरह परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो अब ये दो टाइप्स होती हैं। एक ट्रू प्रोटीन है जिनमें असल ये मालिक्यूल है जो मैंने डिस्क्राइब किए हैं, एक होता है क्रूड प्रोटीन। क्रूड प्रोटीन में फिर आगे एक टाइप आती है जिसको हम कहते हैं नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड। ये ऐसे कंपाउंड है, मतलब आप ये समझें कि खाम प्रोटीन का ये मतलब हो गया, मुख्तसर आपके समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो असल प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, जानवर का मसल्स या जानवर की जो भी चीज़ है, या जिस तरह ग़िज़ा में भी ट्रू प्रोटीन होती हैं, तो वो तो ट्रू प्रोटीन है। साथ जो कुछ ऐसे अज़ा होते हैं जो असल प्रोटीन को बनाने में मदद करते हैं, जिनके ज़रिए असल प्रोटीन बनती है, तो उनमें ये क्रूड प्रोटीन आती है। तो इसमें जो है वो एक अहम चीज़ है यूरिया, जो साथ में यूरिया का भी टॉपिक कवर कर रहा हूँ। यूरिया में नाइट्रोजन होती है, इसका जो फार्मूला है NH2 ट्वाइस CO, मतलब इसमें दो अमोनिया के ग्रुप हैं, साथ जो है वो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड है, मतलब कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ा हुआ है, अमोनिया जो है वो उसके साथ NH2 ग्रुप के साथ वो भी जुड़ा हुआ है, दो इसमें NH2 ग्रुप हैं। तो जब ये पानी के साथ मिलता है तो ये जो है वो अमोनिया रिलीज़ करता है, अमोनिया गैस। एक यूरिया का जो मालिक्यूल है वो जब पानी के साथ, एक मालिक्यूल पानी के साथ मिलेगा तो वहाँ से ये अमोनिया गैस के दो मालिक्यूल बनाएगा और साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा। तो जब भी ये यूरिया ऐड किया जाता है फीड में, तो इसका ये क्या काम होता है कि ये फीड में मिला, अंदर जानवर के र्यूमन के अंदर गया, वहाँ पानी भी मौजूद है, तो पानी के साथ उसने रिएक्शन किया, अब वहाँ पे अमोनिया के दो मालिक्यूल बने। अब वो जो अमोनिया के दो मालिक्यूल बने हैं वहाँ पर मौजूद हैं बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जी वगैरह या प्रोटोजोआ, जो उस अमोनिया को इस्तेमाल करके अंदर ऑलरेडी आपने जो है वो जानवर को दाना खिलाया हुआ है या घास खिलाया हुआ है, तो उसके कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप को छोटा करके उनके साथ ज्वाइन करके वो उससे प्रोटीन्स बनाता है।
जो ट्रू प्रोटीन है, या फिर अमीनो एसिड बनाता है। अमीनो एसिड भी ट्रू प्रोटीन को बनने में मदद करते हैं। तो वो इस तरह जानवर को जो है वो एक सस्ती प्रोटीन मिल जाती है, क्योंकि जो असल प्रोटीन के ज़राए हैं जिस तरह खल बनोला है या जो है वो सोयाबीन मील है या कैनोला मील है, ये महंगे हैं। लेकिन जब हम यूरिया की कुछ क्वांटिटी ऐड करते हैं तो वो इन मकई के दाने को, गंदम के दानों को, या जितने भी कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज वाले अज्जा हैं उनको वो जो है वो इसमें ट्रू प्रोटीन में कन्वर्ट करके दे रहे होते हैं। ये यूरिया के ज़रिए वो कन्वर्ट होते हैं। अब ये तो आ गया यूरिया का फ़ायदा। यहाँ पे जो भी हाई सीपी वाला वंडा होगा जिसमें ये यूरिया मिलाया जा रहा है, तो ये एक फ़ायदे का प्रोसेस होगा। लेकिन साथ ही इसके एक नुकसान होता है। वो क्या होता है कि जितना भी यूरिया है वो अमोनिया ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, या यूरिया डायरेक्टली भी होता है, तो वो जब ब्लड में जाता है तो ब्लड में वहाँ पे मसाइल करता है। क्योंकि जितने भी हम मैमल्स हैं ना, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, बशमूल इंसान, जितने भी ये घोड़े वगैरह, गाय भैंसें, बकरियां, भेड़ वगैरह, तो ये इनमें जो है वो फासिद मादे के तौर पे यूरिया प्रोड्यूस होता है। जितनी भी नाइट्रोजन फासिद होगी, जितने भी फासिद मटेरियल होंगे वो यूरिया में कन्वर्ट हो रहे होंगे। यूरिया एक मालिक्यूल है। अब वो यूरिया में कन्वर्ट होते हैं, कौन कन्वर्ट करता है? मोस्टली जिगर कन्वर्ट करता है, लिवर। और लिवर कन्वर्ट करता है, खून में दोबारा यूरिया को फेंकता है, और वो फिर यूरिया जो है वो किडनीज, जो हमारे गुर्दे हैं, उसको फिल्टर करके जिस्म से बाहर निकालते हैं छोटे पेशाब के ज़रिए। इसलिए हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, जो फासिद मादा है, वो यूरिया है, तमाम जितने भी ये ममालिया जानवर हैं। अब जब भी यूरिया, अब इसका ये नुकसान होता है कि अगर जो है वो यूरिया पूरी मिकदार से नहीं निकल रहा, एक नॉर्मल जानवर की बात कर रहा हूँ जिसको यूरिया नहीं खिलाया जा रहा, तो वो यूरिया जितने भी फर्टिलिटी के मतलब या ग्रोथ के मतलब जो हार्मोन्स हैं उनको सप्रेस करता है। जानवर फिर उसे हीट में नहीं आता। जानवर उससे जो है वो अगर हीट में आता है तो प्रेग्नेंट नहीं हो पाता, क्योंकि वो ब्लड की पीएच को भी बढ़ा रहा होता है। एक ये नुकसान है कि हार्मोन्स को कम कर रहा है, दूसरा ब्लड की पीएच को ख़राब कर रहा है, जिसकी वजह से फिर ग्रोथ भी कम होती है। ये मैं ऐसे कोई हवाई बातें नहीं कर रहा, इस पे बाकायदा रिसर्चेज हो चुकी हैं और ये ऑब्जर्वेशन से साबित हो चुके हैं, और इस पे रिसर्च पेपर्स भी हैं। तो इसी तरह जब यूरिया वाली, ज़्यादा यूरिया वाली, हाई सीपी वाली खुराक मतलब वंडा दिया जाएगा, तो उसका यही नुकसान होगा कि वो यूरिया र्यूमेन में जा रहा है, कुछ उसको बैक्टीरिया वगैरह जो है वो उसको ट्रू प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे, जो कि फ़ायदा है। लेकिन कुछ ऐसा है कि जो डायरेक्टली जो है वो ब्लड में शामिल हो रहा है, या वो अमोनिया गैस जो है वो ब्लड में शामिल हो रही है, तो उसको वो लीवर दोबारा यूरिया में कन्वर्ट करेगा, तो ये सारा यूरिया ब्लड का जो यूरिया का लेवल है उसको इंक्रीज़ करेगा। उससे फिर यही नुकसान होगा कि जो मैंने आपको पहले बताया कि फर्टिलिटी कम होगी, जानवर हीट में नहीं आएगा या रिपीट ब्रीडर हो जाएगा, और फिर जानवर की जो है वो बॉडी स्कोर जो है वो भी कम हो जाएगी। मतलब जो गोश्त वाला जानवर है उसका गोश्त कम हो जाएगा। तो ये नुकसान है। मतलब हाई सीपी वाला वंडा आप सिर्फ वही लें जिसके अंदर ट्रू प्रोटीन है। ट्रू प्रोटीन के सोर्सेज कौन से हैं? जिस तरह ये आपके पास खल बनोला हो गई, खल तोरिया हो गई, कैनोला मील हो गई, सोयाबीन मील हो गई, ये प्रोटीन के सोर्सेज हैं। तो जब भी एक जानवर का वंडा बनाना है तो इसमें ये चीज़ें लाजमी देखनी है तमाम, और बाकी जो भी चीज़ें हैं ना उनका भी एक बैलेंस कम्बिनेशन होना चाहिए। तो बैलेंस कम्बिनेशन हर जानवर के लिए मुख्तलिफ है। एक दूध देने वाली गाय का और है, एक जो हीफर है, जो बछड़ी है, जो अभी गबन नहीं हुई या अभी रिसेंटली उसको टीका रखे और वो गबन होने जा रही है या गबन हो चुकी है, हर एक का अलहदा फार्मूला है। बकरी है उसका अलहदा है, बकरे का अलहदा है, जो इनके बच्चे हैं, बछड़े और कटड़े या बकरी या इनके जो लेले वगैरह हैं, तो उनका जो है वो एक अलहदा फार्मूला होता है हर जानवर का। तो वो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं कि किसी भी जानवर की एक सही फार्मूलेशन बनाने के लिए। और बाज़ारी वंडों से वैसे भी इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि वो सीपी बढ़ाने के लिए यूरिया का इस्तेमाल कर देंगे, तो वक्ती तौर पे आपके जानवरों के लिए फ़ायदा नज़र आएगा कि जी दूध बढ़ गया, लेकिन इन रिटर्न बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है कि वो ऐसे जानवर फिर दोबारा हीट में नहीं आ रहे होते या प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे होते। तो इन तमाम चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें। बेशक थोड़ा सा ख़र्चा होता है, ट्रू प्रोटीन सोर्सेज की तरफ आप जाएँ। तो आज का मैसेज यही था। उम्मीद है काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।